हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी 10+2 सीजीएल रिक्वायरमेंट 2022 का, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो कि 4500 पदों के लिए जो कि आप आवेदन कर रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर आपको जो कि 2 डॉक्यूमेंट आपको माइनली अपलोड करने हैं, एक आपका फ़ोटो और एक आपका सिग्नेचर। इन दोनों का जो कि आपको रिसाइजिंग किस प्रकार से करना है, इस पूरे में वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसे जो कि हमको कहाँ पे अपलोड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म में इस सेशन में जब आप आ चुके हैं तो यहीं पे आपको फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। पहला है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो कि दोनों चीज़ें आपको यहीं पे अपलोड करनी है। अपलोड करने फोटोग्राफ इज टेकन आफ्टर, जो कि यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, बोला गया है कि फ़ोटो को जो कि आपका होना चाहिए वो 6 सितंबर 2022 के बाद का फ़ोटो होना चाहिए। साफ लिखा है ऑन आफ्टर 6 सितंबर 2022 में होना चाहिए। ये अलाउड करेगा साइज 20 KB से लेके 50 KB के बीच का फ़ोटो ही अलाउ करेगा, और जिसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG EG और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और इमेज का जो कि साइज़ होना चाहिए वो अबाउ होना चाहिए 305 सेंटीमीटर विड्थ का होना चाहिए, और इंटू 4.5 की सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मतलब तभी इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं अपलोड अलाउड टू। जो सिग्नेचर हमारा जो होगा वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में बनाना है, जिसका फॉर्मेट होगा JPEG या JPG, दोनों में से एक फॉर्मेट चल जाएगा। उसकी जो कि इमेज की साइज होगी वो अबाउट होगी 4 सेंटीमीटर विड्थ की और 2 सेंटीमीटर हाइट की होगी। तो ये सभी, और साथ में यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ भी आपको यस करना होगा जब फॉर्म में करेंगे। या फोटोग्राफ से टेकन आफ्टर 6 सितंबर 2022, मतलब आपका फोटो 6 सितंबर के 22 का, तो आपको यहाँ पे यस भी करना है अपलोड करने के साथ ही साथ। तो हम देखेंगे 20 से 50 KB कैसे बनाना है, उसके विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, और 23 से 20 KB कैसे बनाना है। उससे पहले कुछ और गाइडलाइन भी हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें दूसरी गाइडलाइन जो कि हमें नोटिफिकेशन में दे रखी है, उसमें साफ दे रखा है कि फ़ोटो जो कि आप लगाएंगे उसके जो कि क्राइटेरिया दे रखा है कि इस तरह का फ़ोटो आपको स्पेसिफिक फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल किया जाएगा। मतलब जो पहला फ़ोटो आपको दिखा रखा है ये वाला, यही फ़ोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके अलावा अगर हुआ तो, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा कलर है तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा क्लोज है, मतलब ज़्यादा पास से ले लिया गया है तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जब विथ हेड या कैप के साथ है तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर फोटो अगर इसी तरह का कुछ ब्लर है, मतलब ये तीनों टारगेट ज़्यादा, तीनों इसको भी हल्का ब्लर भी है, तो ये भी अलाउ नहीं करेगा। अगर आप फोटो मान लो आप लोग अपलोड करते समय आपका फ़ोटो उल्टा अपलोड हो गया तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, तो ये फॉर्म भी आपका, उससे भी आपका जो कि है कैंसिल हो जाएगा। ज़्यादा डार्क है तो डार्क वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और विद गूगल्स के साथ है तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फेस स्लाइड वे, अगर आप फोटो का मतलब चेहरे का आपने केवल एक ही तरफ का फोटो लिया जिसमें दूसरा ईयर नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप फोटो अपलोड कर रहे थे और अपलोड करते समय क्या हुआ, ज़्यादा फोटो वही फोटो था, मतलब सही आपने सब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया, पर फोटो बहुत छोटा, ज़्यादा छोटा स्मॉल अगर अपलोड हो गया है तो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। ये पूरा पेपर है, उसमें आपको इतना छोटा कर दिया है, तो ये पूरा पेपर ही अपलोड हो गया है, तो पेपर अपलोड नहीं करना है, फोटो अपलोड करना है। उसके बाद विच स्पेक्टलेस, मतलब अगर आपने फोटो अगर चश्मे के साथ खिंचवाई है पर उस पर फ्लैक्स आ रहा है तो ये भी आपसे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। उसके बाद हम आते हैं, ये तो थी हमारी गाइडलाइन की तरह से नहीं करना। जो कि पहला फोटो दिखाया है जिसमें देखिए एकदम रिलैक्स फेस के साथ एकदम दोनों ईयर एकदम सही देख रहे हैं, स्ट्रेच फेस है, तो इसी तरीके का फ़ोटो हमको लगाना है। तो हम देख लेते हैं इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम फोटो अपलोड करेंगे, जो कि 20 से 50 के बना लेते हैं। मान लीजिए ये फोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये है मेरी 114 से लेकर 116 KB के बीच में है, और हमें चाहिए 20 से लेकर 50 KB। तो 20 से 50 KB मेरे को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे मैं इसे ओपन करूँगा, इसमें किस में ओपन करूँगा, मैं इसे पेंट में ओपन करूँगा। पेंट में मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं इसकी देखता हूँ कि फ़ोटो एकदम पूरा वाइट बैकग्राउंड में है। मैं वाइट बैकग्राउंड में प्रीफर करूँगा। वाइट बैकग्राउंड है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोनों ईयर मेरे एकदम सही तरह दिख रहे हैं। उसके बाद एकदम स्ट्रेंथ फेस है। इसी तरह आपको भी ऐसे रखना है। वाइट बैकग्राउंड वाले फोटो अपलोड करें तो दूसरे बैकग्राउंड पर वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों ईयर एकदम सही तरह दिखने चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि आपको इसमें डेट ऑफ फोटो लिखना भी नहीं, क्योंकि गाइडलाइन में हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको डेट ऑफ फोटो नहीं है। फिर भी आपको फ़ोटो दिखाना है कि 6 सितंबर 2022 का फ़ोटो है, मतलब 3 महीना पुराना फोटो है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए आप डेट ऑफ फोटो मेंशन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करना इसमें बता दूंगा। उसके बाद हम जिसलिए मान लीजिए जितना पार्ट आपको मान लो फोटो में से क्रॉप करना है तो उतना पार्ट आप क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए इतना पार्ट मेरे को क्रॉप करना है तो मैं इतना पार्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। तो पार्ट इतना क्रॉप हो जाएगा, उसको मेरे को सेव कर देना है। तो इस तरह से पार्ट इसमें से काट भी सकते हैं, फोटो में से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिसाइजिंग वाला ऑप्शन। तो रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाने से पहले इस पर डेट ऑफ फोटो भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें लिखना है इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी जितना भी हमें टाइप करना है उसको नीचे खींच लिया हम। यहाँ पे हम लिखेंगे DOP, मतलब कैपिटल में लिखेंगे DOP। इस तरीके का कुछ लिख देंगे। मान लीजिए 6 सितंबर 2022 के बाद का लिखाना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आज ही का डेट डाल देता हूँ, जैसे कि स्लैश, आप चाहें तो डैश भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्लैश लगाया तो आप भी स्लैश लगाएं, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, मतलब स्लैश डैश भी लगा सकते हैं। उसके बाद जितना साइज़ को बढ़ाना है उसको आप इसको बढ़ा लीजिए, जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने के बाद इसको आप बीच में एडजस्ट कर लीजिए कहीं पे भी। इस तरीके से मैंने जिसको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर दिया, थोड़ा फ़ोटो को मतलब इसको और बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड भी कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद साइज़ में इसको इतना कर देता हूँ। इसके करने के बाद फिर से इस पर एडजस्ट ऐसे ही कर देता हूँ, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर देना है, साइड में उसको क्लिक कर देना है, जिससे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा ऊपर काट दीजिए, तो मतलब इतना ही आपका हो जाएगा और इसे आपको सेव कर देना है। उसके बाद फ़ोटो पर डेट ऑफ फोटो भी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आता है रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। रिसाइजिंग करना है तो यहाँ 707 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको 500 करता हूँ। 500 करके मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आया, तो इसकी प्रॉपर्टी में देखता हूँ ये 74 से लेकर 76 के बीच में हो गया। फिर भी मेरा काम नहीं बनेगा और मेरा फ़ोटो फिर भी रिसाइजिंग नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को 20 से 50 के बी का चाहिए था। तो इसको चाहिए के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाएंगे। इस बार मैं इसे 300 कर रहा हूँ। ये सभी चीज़ें मैं अपने अनुमान से कर रहा हूँ, आप भी अपने अनुमान से कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो प्रॉपर्टी चेक करने में मुझे मिलता है ये 34 से 36 के बी के बीच में हो गया। इसी तरीके से आपका ये तो मेरा 114 से 116 के बी के बीच में था, आपका मान लो MB में भी हो सकता है, तो आप इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। मतलब सभी को आपको अनुमान लगा के केबीओ में कम करना है। इस तरह से आपकी हाइट और विड्थ दोनों एडजस्ट हो जाएगी और आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपका आता है साइन का मैं देख लेता हूँ। साइन का मैंने प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। साइन JPG फॉर्मेट में है और हमारा जो भी JPG फॉर्मेट दोनों में से एक फॉर्मेट चाहिए था, तो JPG फॉर्मेट है। जो कि फ़ोटो हमें जो सिग्नेचर हमें बनाना है वो 10 से लेकर 20 के बी के बीच में बनाना है। तो इसकी ये थोड़ा ज़्यादा था, कितना था ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये 16 से 20 के बी के बीच में था, तो और हमें 10 से 20 के बी, तो ये हमारा काम चल जाता है इस फोटो से। फिर मान लीजिए आपका फ़ोटो मान लीजिए और बड़ा, क्या आपका जो कि फ़ोटो सिग्नेचर होता कि मान लो थोड़ा बड़ा होता, तो आपको देख लेते आप 37 से 40 के बी के बीच में है। तो इसे कम करने के लिए हमें क्या करना होता, हम इसे क्या करते, इसे हम फिर से पेंट में ओपन करते। पेंट में ओपन करने के बाद जितना पार्ट मान लीजिए हमको क्रॉप करना है, तो हम सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करते और जितना पार्ट सेलेक्ट क्रॉप करना चाहते हैं उस पर क्रॉप कर सकते थे। इस पर क्लिक क्रॉप पे, इसी तरह पार्ट क्रॉप हो गया, उसे हम सेव करते हैं। ध्यान में रखना है जो कि आपका जो कि आप सिग्नेचर जो करेंगे वो वाइट पेपर पे ही आपको करना है, वो भी आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। आपको नीले पेन का यूज नहीं है, ब्लैक पेन से ही करें, मैं प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे। रिसाइजिंग करने के लिए उस पिक्सल पे आप क्लिक करिए। उसके बाद मेरे को इसको सेट करता हूँ, मैं इसको 500 करता हूँ। 500 करके मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक कर पा रहा हूँ, ये हो गया 18 से 20 के बी। तो हमारे को चाहिए 10 से 20 के बी, फिर भी हमारा फोटो अपलोड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसे और कम करेंगे। हम इसे और मतलब जो कि हमारा सिग्नेचर है इसे हम और कम करेंगे। रिसाइजिंग करने के लिए हम इसको अब इस बार 400 कर देते हैं। मतलब सभी चीज़ें मैं अपने अनुमान से कर रहा हूँ, आप भी अनुमान से घटा के और बढ़ा के रिसाइजिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ 13 से 16 के बी के बीच में हो गया है, जो कि पहले 34 के बी का था। तो इस तरीके से हमारा जो कि फ़ोटो है या सिग्नेचर है इसका हम रिसाइजिंग कर सकते हैं, पिक्सल के अंदर कम करके क्रॉप भी कर सकते हैं, डेट ऑफ फोटो भी ले सकते हैं। और किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए पूरी गाइडलाइन में आपको बताया है कि SSC CHSL वैकेंसी 2022 का जो कि फॉर्म है उसमें जो कि आपको जो कि 4500 पद के लिए जो कि आप आवेदन कर रहे हैं, जिसमें फ़ोटो साइन और रिसाइजिंग किस प्रकार करने पूरे वीडियो मैंने आपको बताया। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।